एसडीओपी हटेंगे नहीं तब तक जांच कैसे चालू होगी? एसडीओपी रहेंगे आज तो ये भी तो उसकी जांच हो ही नहीं सकेगी। हमको तो जान का बहुत खतरा है भाई। मध्य प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है। मोहन सरकार है और उनके पास ही गृह मंत्रालय है। लगातार कई फर्जी एफआईआर अन्य जिलों में, साथ ही अभी हाल ही में मऊगंज जिले में एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर की गई। अभी एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आया है, जहां पर एक पत्रकार के ऊपर अनैतिक रूप से एफआईआर की गई और वो किस तरह से की गई, मारपीट की धाराएं लगाई गई हैं। और हमारे साथ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी हैं जो सीधी जिले के रहने वाले हैं, सीधी जिले के चुरहट के मूलतः निवासी है और वहीं से इनके ऊपर एक थाने में एफआईआर दर्ज की गई और विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ मामला था और किस तरह से एक पत्रकार के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, क्या कुछ मामला है और क्या ये राजनीतिक दबाव था या पुलिस या व्यक्तिगत दबाव था, किस वजह से ये एफआईआर हुई, हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ पत्रकार शिवेंद्र है जो एक दैनिक अखबार के संपादक हैं, जो विभिन्न सामाजिक और कई गतिविधियों में अपना सहयोग भी दे रहे हैं समाज के लिए। हमारे साथ है शिवेंद्र, क्या कुछ था जिसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है, क्या कुछ मामला था? भैया अपना का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात रखे की थी। भैया यह 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख का घर में गाली गलौज करा था बड़े पिताजी, तो अम्मा हम शिकायत करवाई थी 3 का। 2 के चौकी प्रभारी के मौखिक बताई थी कि भाई ऐसा ऐसा है, कहन ठीक है लिखित शिकायत करवा दी। तो शिकायत हम करवाएं 3 का जब शिकायत करवाएं तो अम्मा फिर हम एसडीओपी साहब को बता हुआ है, एसडीओपी साहब को बताएं नहीं, एसडीओपी साहब स्वयं हमका लगाइन फोन, हमको फोन लगावा था, हमका फोन लगावा था 7 मई का 11:55। 11:55 हमारे पास रिकॉर्डिंग होकर तो कहीं कि वह शिवेंद्र राम कुमार त्रिपाठी जी आए हैं, ये ऐसा ऐसा मामला है। सर इसमें साफ दिख रहा है, कोई वो नहीं है, मैं बचाव कर रहा हूँ, बीच बचाव कर रहा हूँ। तो कहीं ठीक है, अरे हो गया वीडियो, हम कहें सर वीडियो उसका वीडियो में भेज देता हूँ। कहीं ठीक है वीडियो भेज दिया उनको। फिर रात को 8 मई को मेरे पास 9:37 में 31 मिनट में फोन करते हैं, कहीं ज्यादा चर्बी तुम पत्रकारिता सारी गुरेज देंगे। इसकी शिकायत मैंने पहले माफिया जो अवैध उत्खनन हो रहा था जी साहब के मैं यहाँ किया था कि भाई अवैध उत्खनन हो रहा है, उसमें जांच भी आई थी मेल के माध्यम से। तो फिर उस वजह से हमको 2 बार फोन करते हैं, रात को धमकाते हैं, बहुत धमकाते। फिर उसके बाद फिर कौन धमका रहा था? स्थानीय एसडीओपी? हाँ, एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी। हाँ। व्हाट्सएप कॉलिंग करके। हाँ, व्हाट्सएप कॉलिंग करके। फिर उसके बाद मैंने आईजी साहब को भेजा भी, मैसेज भी भेजा सर कि मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग किए थे, मेरे को धमका रहे थे कि ये है तुम्हारी सारी पत्रकारिता वो कर देंगे, सर इनसे बचाइए एक बार। आईजी सबको मैसेज दिया, आपको भी मैं व्हाट्सएप में भेजा हूँ, उसमें आप देखे होंगे। तो ये उनको भेजे। फिर उसके बाद मैं रीवा में रहा, रीवा से कई जगह ऐसे रहा कि रिश्तेदारी में निमंत्रण। उसके बाद मैं 20 तारीख को जाता हूँ, गाँव जाता हूँ लगभग टाइम तो याद नहीं, लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचता हूँ घर पहुंच के बाद मैं व्हाट्सएप चला रहा था रूम में अपने। व्हाट्सएप में रूम चलाने के बाद लगभग ये सब होता रहा। व्हाट्सएप बात भी करते हैं और नॉर्मल कॉल भी बात करते थे, ऐसा कोई विवाद ही नहीं होता है। 20 तारीख को कोई विवाद नहीं हुआ। 20 तारीख को फिर सुबह हमको जानकारी मिली कि मानो एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जब जानकारी भाई हमका एफआईआर दर्ज हो गया तो संदीप के नाम, तो संदीप रीवा में रहा। रीवा में 4 बजे तक यहीं रीवा में लोकेशन है, वो है कई जगह सीसीटीवी फुटेज है, कुछ जगह के मिल गया, कुछ जगह के अभी मिल रहा है। तो उसके बाद जब ये बात का हम थाना प्रभारी से पूछा कि भाई हमारे नाम एफआईआर कर दिया, कहीं नहीं ऐसा कोनो मामला, ऐसा नहीं है एफआईआर, हमका बहुत जानकारी देते। उनके घर जानकारी में उनका एफआईआर दर्ज हुई रही। जब एफआईआर फिर हम दोबारा फिर लगान कैंसर हो गया ना, कहीं हाँ यार क्या बताई को कर दी, सब खुद नहीं जानीता है, ये मामले में खुद नहीं जानीता है ना। मतलब थाना प्रभारी ये बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कौन एफआईआर कर दिया। हाँ, मतलब उसके थाने में एफआईआर दर्ज होती है लेकिन थाना प्रभारी को पता नहीं होता। ये बड़ा एक गंभीर सवाल भी है कि एक थाने का जिम्मेदार एसएचओ, थाना प्रभारी
और उसके निर्देशन पर ही कोई भी एफआईआर दर्ज की जाती है। जब तक उसका निर्देश नहीं होता, स्थानीय प्रधान जो भी वहाँ के हैं या जो भी संबंधित अधिकारी वहाँ बैठते हैं, लेकिन थाना प्रभारी सीधे से नकार रहे हैं कि हमको पता नहीं है। ये एक गंभीर सवाल है। फिर उसके बाद जब हमने ये बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद हमने कई पत्रकारों को बताया भाई कि जब मौके में कोई था नहीं, कोई घटना नहीं घटी, आप सीडीआर निकलवा लीजिए। कोई घटना, कोई जानकारी हो, कोई वीडियो हो, साक्ष्य हो, तब वो करवाइए। कोई ऐसे थाने में पहुंच जाएगा किसी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हम तो सबसे पहले जानकारी लेते, जो आप हमारे पास तो 7 मई को फोन कर लिए, पूछ लिए कि ऐसा कुछ विवाद हुआ था सीवन क्या। मैं वही चौकी में बैठ के वहां आवेदन भी दिया था। 3 तारीख को मैं 2 वाली घटना को मैं बताया हूँ कि सर कैसा ऐसा हुआ है। तो उसमें जबकि वो टागी लेके मारने दौड़ रहे हैं, तो भी हम लोग कोई रिएक्शन नहीं, हम चौकी की सूचना दिए कि एफआईआर ये दर्ज कौन कराया? दर्ज ये हमारे बड़े पिताजी हैं। हाँ। बड़े पिताजी जमुनी विवाद एसडीएम के यहाँ ये अपने नाम फर्जी तरीके से जमीन करवा लेते हैं। हमारे मौसी का, मौसी बड़े पापा मौसी दोनों एक हैं। तो फिर हमारे सबसे बड़े पिताजी क्या करते हैं, वो अपने नाम से, तो फिर हम एसडीएम कोर्ट में अपील करते हैं, तो एसडीएम कोर्ट से अपील हमारे नाम हो जाती है, हमारे नाम हो जाती है। तो इसके बाद वही उसी को अतिक्रमण, उसी को हमारा पुराना 60-70 साल से घर बना है, जो हिस्से में बना है, तो कहेंगे मेरे हिस्से में है, फिर मेरा कब्जा कर रहे हैं जबरदस्त। उसको बोलेंगे भाई सीमांकन करा ले, सीमांकन में अगर तुम्हारा तुम छोड़ दे वैसे। एक प्रमाण है, सब प्रमाण है। नहीं, वो मारपीट की धारा लगी है, उस समय आप कहाँ थे? मारपीट की धारा जो 2 लोगों में लगी है, मुख्य आरोपी संदीप को बताएं कि संदीप उनका रास्ता रोकता कि तुम गाली दे के कैसा ऐसा है। तो फिर उसको मेरे को बुलाता है, संदीप मेरे को बुलाता है कि उसको फिर रास्ता रोक रहे थे हम। ऐसा कुछ घटना ही नहीं हुआ। 20 तारीख को कोई घटना नहीं। 4 बजे वो यहाँ आता है रीवा में, कैसे ये घटना, ये क्या वो है 1 किलोमीटर, आधा 10 मिनट का रास्ता, यहाँ से 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर होगा। तो ऐसी कैसे घटना हो जाएगी? और कोई घटना वहाँ उस डेट को कोई नहीं है। हमको देखे कि मतलब पहले से हमारा शिकायत एसडीओपी साहब को किया थे, तो मामला ढूंढ ही रहे थे एसडीओपी साहब। मतलब इसमें पूरा खेल एसडीओपी का? हाँ, एसडीओपी का पूरा खेल है। एसडीओपी साहब अभी आप ही से बात कर रहे थे, आप देखे होंगे। तो उसमें एसडीओपी साहब बोल रहे थे कि हमारे पास व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है, टीवी क्या नाम है वो प्रवीण कोई उनका पुलिस स्टाफ है, उनका पुलिस स्टाफ है वो धीरेन्द्र तिवारी एक जना ही बस है, उनके कंडक्टरी करा था, तो उनके साथ गाली गलौज होता। मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग है, उस भी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बताया कि सर वो आरक्षक लोग गाली गलौज कर कहते ठीक है आ जाइए, अपना पूछ ली जाएगी। थाना प्रभारी कक्ष में हम गए रहे, थाना प्रभारी कक्ष में बात भय माँ पचेंगे मत, सीसीटीवी है पूरा रिकॉर्ड है जो बता बल रहा। ओके बाद फिर थाना प्रभारी कहीं चला, फिर गए पूछन के प्रवीण भैया आप गाली गलौज दिए, कहीं नहीं कौन कैसी, फिर शब्द बोला था या हुआ क्या नाम है कंडक्टर का धमकावा था, तो बस न चला, जब फ्री के जात रहे, फ्री का आवत रहे, वहाँ गंगा कावेरी बस चला थी, यहाँ से फ्री के बैठा, फ्री का आओ कहीं तो बस न चला जाए, जो फ्री के न ले जावे था ओका भरे दाम की खुद दी प्रवीण। फिर हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फिर हम दोबारा उनका रिकॉर्डिंग भेजन कि हाँ ये देखिए रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो आप गाली दिए, कहीं हाँ यार गलती से मैं नहीं जान पाए, वो कलुआ है, ये है वो है, वो गाली दिए थे। हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, एडीओपी साहब जो बता रहे थे। उसके बाद कह रहे थे कि मैं चारों तरफ पैसा, मेरा खाता चेक करवा ले, मैं कहाँ से पैसा लिया हूँ, मैं जिसका काम किया हूँ उसी का पैसा लिया हूँ, बाकी किसी का नहीं, हमारे नाजायज पैसा किसी कोई प्रकार की नहीं, 2000 5000 ऐसा कोई राशि नहीं आई है हमारे पास। नहीं, जो एफआईआर का मुद्दा है तो ये इसमें मुख्य रूप से एसडीओपी ही है टारगेट किए हैं। हाँ, एसडीओपी टारगेट क्यों किए हैं? एसडीओपी की देखिए, मैं आज ही साहब के यहाँ शिकायत किया हूँ, आप भी देखे होंगे। किस संबंध में? मतलब ये कि जुआ चलता है, तो जुआ के संबंध में जो भी वहाँ वैध काम हो रहे हैं। हाँ, वो थाना प्रभारी की चलती नहीं है। अच्छा, हाँ, थाना प्रभारी की चलती नहीं है, वहाँ थाना प्रभारी एसडीओपी है। हाँ, एसडीओपी ही जो बोलेंगे, हाँ सर्वे सर्वा है। मैं कई बार देखा हूँ कि मानो उनसे बताया तो कहीं मेरे बस में कुछ नहीं है, जो है तो वही है।
मैं तो कई सर आप आपके जो ऊपर FIR हुई है इस पर क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, स्थानीय शासन से और गृह मंत्रालय से? दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किसके निर्देशन में FIR हुई है उसके ऊपर, जो हमको जान से मारने की अभी धमकी मिल रही है कि मैं फर्जी केस में ऐसे फंसाऊंगा कि जिंदगी भूल जाएगा, ऐसा वैसा, जो कुछ भी होता है हमारे परिवार के साथ होता है सब इसमें SDOP आशुतोष द्विवेदी का हाथ रहेगा, पूरा आशुतोष द्विवेदी का हाथ रहेगा इसमें। और मैं आईजी साहब को लिखित में भी दिया हूं, मैं अभी DGP हाई कोर्ट सब जगह जाऊंगा, मैं किसी जगह नहीं छोड़, जहां न्याय जब तक नहीं मिलेगा तहां तक लड़ूंगा, जब तक जीवित रहूंगा तब तक लड़ूंगा कि मेरा सर्वस्व नुकसान हो जाए। लेकिन SDOP ने जो बताया कि मेरे पास ऑडियो है, स्क्रीनशॉट है, फोन पे है, ये है, वो सब अफवाह फैला रहा कि किस वजह से मैंने शिकायत किया, शिकायत वापिस ले ले। मैं शिकायत वापिस नहीं लूंगा, शिकायत वापिस लेने वाला नहीं हूं। मैं सच के साथ हमेशा रहा, कितने थाना प्रभारी रहे उनसे पूछ लिया जाए। मैं एक भी रुपया किसी से लिया हूं, किसी जनता से मांगा हूं? ये तो अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अभी इसके पहले क्यों SDOP ने इसके पहले क्यों FIR किया? जब ऐसा मामला था तो क्यों नहीं किया? अपना बचाव पक्ष के लिए ढूंढ रहा, सब आईजी साहब को दे रहा। मैं सब साक्ष्य रखा हूँ, रिकॉर्डिंग रखी हूँ। जो आरक्षक से लेन देन करवाते थे ना, तो उनका नाम नहीं लेना चाहते, बेचारे वो ना फंस जाए। मेन सरगना तो तुम हो, मेन सरगना तो तुम हो। तुम चारों तरफ अवैध वसूली, तुम व्हाट्सएप कॉलिंग से बात करते हो, तुम्हारी सब हिस्ट्री निकल रही है। टेंशन न लो, परेशान न हो। मैं तो सब वो कर रहा हूँ, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बता रहे हो जो उससे रेलवे वाले से तुम लेते हो, रेलवे सबसे लेते हो तुम बालू चलवाते हो रात को, तुम्हारा रात को पूरा व्हाट्सएप कॉलिंग निकलवा लिया जाए। कैसे तुम बात करते हो? पूरा व्हाट्सएप कॉलिंग निकलवा लिया जाए, तुम क्या करते हो? तुम अवैध गतिविधि में कोई भी वो कर लेते हो, क्या नाम है, जो गाड़ी चलती है TP हो गया, राखर वाली हो गई, कोयला वाली गाड़ी, उनका TP खत्म हो गया, अगर 1 घंटे भी खत्म हो गया तो क्या नाम है, उनको 2 आरक्षक, क्या नाम है, 2 मुंशी जाके और रात में गाड़ी, दिन में रात में ढाबा में बैठना, सबका CDR निकलवाइए ना। 3 महीने 4 महीने 6 महीने CDR निकलवाइए। हम कहते हैं कि जो नाम देते हैं गोपनीय नाम है, अभी मैं नाम अगर देता हूं उनसे, आप CDR निकलवाइए, वो कहाँ थे, किसको फोन किए उतनी रात को? मतलब आप खबरों के माध्यम से लोगों को दिखा रहे थे और जता रहे थे, जिसके कारण वो गुस्सा के या व्यक्तिगत रंजिश के चलते ये सारी, हाँ, सारी व्यक्तिगत रंजिश के लिए अभी वो अपने बचाव पक्ष के लिए जुटे हुए हैं। ये जो बता रहे हैं कि कोई कंपनी है, केंटी कंपनी, वो कंपनी, हमारा ट्रैक्टर हमारे दिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। मैं ट्रैक्टर दिया था, जो ट्रैक्टर मैं वो दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो मैं पेमेंट लिया होगा तो उसका मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, अभी भी रखा हूँ, प्रमाण रखा हूँ सब। और जो आरक्षक की बात कर रहे हैं ना, उनकी भी मैं पहले का रखा हूँ, मेरे को मत सिखाए वो कि मानो सजेशन दे रहे हैं, SDOP सजेशन दे। SDOP साहब कोई वो नहीं है, हमको डरा धमका के सोचेंगे मैनेज कर लेगा, कभी मैनेज नहीं किया। सर कट जाएगा तो भी मैं उनके नीचे नहीं आऊंगा कभी। मैं ना सेड़ी न हूं, ना गजेड़ी न हूं, सच के साथ हमेशा रहा। हमारा जो एक क्या नाम है, एक आधार वाला प्रकरण बता रहे थे आपसे, मैसेज में मैं आपको दिखा दूं, उसमें मैसेज में साफ दिखता है कि मतलब मैं SDOP को ये बोला, मैं आपके गलत के साथ कभी नहीं फोन किया, मैंने गलत के साथ आपको कभी नहीं फोन किया। आपने झूठा मतलब 2 बजे से सरोज तिवारी बैठी थी FIR कराने के लिए। ये कितना पिछले 2 जनवरी फरवरी मार्च की है, पता नहीं, आपके याद नहीं है इतना। तो वो घटना, उसकी भी रिकॉर्डिंग है आपके पास। मैंने फोन करके बताया कि सर ऐसा, कहीं से भी परेशान ना हो, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे को सिखा रहे हैं कि मानो ऐसा वो कर देंगे, आरोप लगा देंगे, रेलवे वाले फलाना वाले से उससे पैसा लिए हैं। आप प्रमाणित करिए, आप वो कर, हमारे पास प्रमाणित, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सबकी। आप मत सिखाइए हमको, आपकी अब खुद निकल रही ना, आप टेंशन मत लीजिए, जांच हो रही है, जांच बेहतरीन जांच होगी। आप कहीं के वो नहीं है, पुलिस विभाग में वो है कि हम खा लेंगे इसको। जो कुछ भी होता है परिवार को, जो धमकियां मिल रही है, हमको धमकियां मिल रही हैं, सब पूरा हाथ SDOP का रहेगा, कुछ भी हो जाएगा। आपको जान माल की खतरा भी है? जान माल की खतरा, हमारे मानसिक प्रताड़ित भी हो गया ये SDOP की वजह से। SDOP ने कई बार कई लोगों से धमकी दिलवाया, मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कर। अभी तो ये मारपीट किया है, हम ऐसा धारा लगाओ कि तो जिंदगी भूल जाइए है, उससे ले रहे पैसा, ऐसे लेते रहे पैसा, दिखावा ना के प्रूफ पैसा लेते रहे। पैसा लिए हो जो तो बिल है मेरे पास, बिल दिए हो तब पैसा लिए हो, बाकी ऐसा नहीं है। बाकी हम नाजायज काम नहीं करे हैं, तो डरा के वो डरवा नहीं है, डरा ना पाई, जीवन में हमें को नहीं डरवा सका SDOP।
कौन अधिकारी ने वो एसडीओपी तो खैर अपने को वो लगावत कि हम डीजीपी से बड़ा है, मुख्यमंत्री साहब से बड़ा हूँ, ये कह चुके मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तक धमकी दे चुके हैं। ये हम क्या मांग क्या करते हैं आप हमारे माध्यम से स्थानीय? मैं मांग ये करता हूँ विधिवत जांच हो इसमें, विधिवत, बल्कि SIT गठित कर दें। मैं तो ये चाहता हूँ कि विधिवत जांच हो जाए, एक भी रुपए अभी तक नहीं, अभी नहीं, शुरू से लेके मेरे खाता चेक करवा लिया जाए, एडीओपी का खाता चेक करवा लिया जाए, एडीओपी का CDR निकलवा लिया जाए, व्हाट्सएप की चैटिंग निकलवा जाए, व्हाट्सएप कॉलिंग निकलवा लिया जाए। एडीओपी क्या है, एडीओपी किस वजह से पैसा इतना कमाया, एडीओपी किस वजह से दूसरे जगह बार बार यहाँ के लिए मोहित हो जाता है। अवैध में संलिप्त है, शुद्ध स्पष्ट समझ में आ रहा है, अवैध संलिप्तता पाई जा रही है। अभी मौका पा गए तो मेरे क्या नाम झूठी FIR लेके आवेदन वो कर दिए हैं, FIR कर दिए, इतना वो है। मानो आप लगातार धमकियां मिल रही है हमका, लगातार कहाँ से धमकी मिल रही कि नहीं ऐसा है वो कर दो, नहीं तो मेरे पास आ जाए आवेदन लेके मैं FIR। तुम क्या है भाई, मैं तो खुद हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जहां न्याय मिलेगा तहां जाऊंगा तो। बिल्कुल, ये बड़े गंभीर आरोप एसडीओपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी हैं उनके ऊपर लगे हैं, और किस तरह से एक पत्रकार को खबरों के माध्यम से जो एक समाज को जगाता है, उसको लेकर कई बार ऐसा हुआ कि समाज में अपना आईना दिखाने का पत्रकार काम करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कमियों को उजागर करता है, आने वाले जो भी कमियां हैं, जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं उसको उजागर करता है। उसके बावजूद जब एक पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से अपना और अन्य लोगों के ऊपर मनगढ़ंत धाराएं लगा के फर्जी FIR दर्ज करते हैं, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था देखी जा सकती है। किस तरह से पत्रकार के ऊपर फर्जी FIR की गई और बिना जांच किए भी फर्जी FIR दर्ज किया गया। अब पत्रकार की मांग है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने IG के यहाँ और स्थानीय प्रशासन के यहाँ आवेदन भी दिया है और साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है, और ये भी बता रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। डीओपी हटेंगे नहीं तब तक जांच कैसे चालू होगी, वो उसके अंदर में अधिकारी ना रहेंगे, वहां जो कोई जांच आएगा तो वो नहीं होगा, जांच कैसे चालू होगी। जांच जब तक एसडीओपी रहेंगे आज तो उसकी जांच हो ही नहीं सकती। वहां पर इतना दबदबा कायम किए हैं। अभी लगातार मैं कई उसे सूचना से सुना हूं कि ऐसा है, नहीं वो करवा लो, नहीं ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हमको तो जान का बहुत खतरा भाई। एडीओपी साहब लगता है कि एडीओपी का मैं गुंडे टाइप ज्यादा है उनके बदकहाव से। मैं ऐसा जब हमको व्हाट्सएप कॉलिंग में ऐसा धमका दिए कि नहीं है वो है, हम कहा सर फांसी करवा दीजिए, हमको फांसी करवा दीजिए, फांसी तो अच्छा ठीक है, हम खबर लिखते रहेंगे सच्चाई, चाहे हमारे पास 1000 नहीं 10,000 FIR कर दो, चाहे मेरे को जेल से डाल दो, जेल से निकलूंगा तो फिर लिखूंगा खबर, सच्चाई के साथ रहूंगा हमेशा, चाहे जो हो जाए।